शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती नजर आती है। पार्टी एक और खुद को मजबूत करने की होड़ में है तो वहीं सशक्त विपक्ष की भूमिका में आने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर उसके नेता पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। आए दिन कांग्रेस का कोई न कोई नेता कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे नया बवाल खड़ा हो जाता है और अब ये काम किया है कांग्रेस के नेता और साथ ही पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी है और साथ ही हम आपको बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए राजा पटेरिया ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट को बांटने का काम करते हैं। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना होगा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी यहां सवाल खड़े कर रही है कि पार्टी पर जिस तरीके से पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं उसका सीधा निशाना भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी टारगेट पर है। बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत अब सामने आ रही है। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी हत्या की बात करते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पटेरिया ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है? क्यों बार बार कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल जाते हैं? कभी रावण कहना तो कभी हत्या की बात कहना कहां तक जायज है? इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे खास रिपोर्ट। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए। तो आपने वो बाइट सुनी, कांग्रेस के नेता के बोल सुन लिए, जो बिगड़े बोल हैं, जो प्रधानमंत्री की हत्या की बात करता है, वो हमने आपको सुनवाया। डिबेट से पहले ये सुनवाना बहुत जरूरी था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ी है ऋतु चौधरी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। थोड़ी देर में सतीश लखेड़ा जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता हैं भाजपा के। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर ईशान त्रिवेदी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऋतु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और मेरा पहला सवाल ऋतु चौधरी से है। ऋतु चौधरी, ये किस तरह के बिगड़े बोलों को कांग्रेस बढ़ावा देती है? आपके ही चैनल पे सवाल उठाना चाहूंगी कि आपने अभी जो वीडियो चलाई है वो पूरी नहीं चलाई। उन्होंने बोला कि जो हालांकि वो जो शब्द है वो आपत्तिजनक है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो राजनीतिक रूप से मैं उनको हराने की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बाद में उनका एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने इस चीज का कबूल किया है कि हाँ, मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा ये चीज भुगती है, जो गांधी की हत्या जिन्होंने की वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। जो इंदिरा गांधी की हत्या हमने देखी, राजीव गांधी की हत्या हमने देखी, तो भुगतभोगी यहाँ हम हैं, विक्टिम यहाँ हम हैं। हम जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वालों में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है हम उनके रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे और हम इस तरह की जो है भाषा, इस तरह के विचार जो है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी जो कांग्रेस के हमारे दिग्गज रहे उनको
गांधी परिवार ने खोया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो। लेकिन कांग्रेस में बने पार्टी के कार्यकर्ताओं, लोगों, मंत्रियों का ये सोचना भी हत्या की बात, ये अपने आप में कई बड़े प्रश्न खड़े करता है। तहसीन पूनावाला के पास मैं एक बार आऊंगी, और क्योंकि अपनी बात को तहसीन बहुत अच्छे से समझाते हैं तो एक बार मैं तहसीन के पास भी आऊंगी। इस पूरे स्टेटमेंट को तहसीन पूनावाला कैसे देखा जाए? ठीक है, आप कह रहे हो कि मोदी इलेक्शन को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब है चुनाव को खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मोदी दलितों का और हमारे जितने भी दबे कुचले लोग जो वर्ग हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन सब के बारे में सोच नहीं रहे। वो कह रहे हैं संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या जरूरी है। उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने यही शब्द कहा, खतरे में है संविधान। इसको क्यों हम दूसरे निगाह से देखें? क्या ये लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें कांग्रेस बढ़ावा दे रही है? थैंक यू प्रीति जी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस ऐसे किसी भी सोच को बढ़ावा देती है। कांग्रेस मात्र इस मुल्क में वो एक पार्टी है जिसने अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को खोया है, बार बार खोया है, आज़ाद भारत में खोया है, जेल में गया आज़ादी की लड़ाई के समय। और कांग्रेस है जो हमेशा शांति की बात करती है। सवाल है जहाँ तक इस मंत्री या एक्स मंत्री के शब्दों का, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो कह रहे थे उसी स्पीच के अंदर उन्होंने पूरा कहा कि हत्या, मैं उस शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा राजनीतिक हत्या, उसी स्पीच में कहा, लेकिन फिर भी मैं से इत्तेफाक नहीं रखता। इस तरह के शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। इसकी दो वजह है, क्योंकि अगर ये स्पीच काटी जाती है जैसे काटी गई है तो उससे ये लगता है कि आप किसी की हत्या की मांग कर रहे हो। दूसरी चीज, हत्या जैसे नेगेटिव शब्द का प्रयोग मुझे लगता है हमारे पॉलिटिक्स में ना हो, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो कांग्रेस को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और एमएलए साहब को दोबारा से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो उनका तात्पर्य था, मोदी जी की हत्या नहीं थी, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक, तात्पर्य जो भी रहा हो, जिया मंजरी, तात्पर्य जो भी रहा हो, देश को उस तात्पर्य से मतलब नहीं है। आप एक पब्लिक डोमेन में हैं जहां आप खड़े हैं और पब्लिक को आप मैसेज दे रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और इस प्रकार का जो बयान आया है ये बहुत ही दुखद है और बहुत असंवैधानिक है। पार्टी से उनको त्वरित रूप से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के हिंसक बयान बहुत ही रोष पैदा कर सकते हैं जनता में। और जो बात कही गई है कि बहुत शांति प्रिय पार्टी है और हमेशा शांति की बात करती है, अहिंसा की बात करती है, तो 1984 के जिया मंजरी जी, स्पीकर आप बंद कर लीजिए अपनी प्लीज। हाँ ठीक है, म्यूट नहीं करना। जिया मंजरी जी, स्पीकर बंद कीजिए। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से 1984 के दंगे हुए, जिस प्रकार से इमरजेंसी हुई, तो अहिंसा की तो बात हम नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि अहिंसा तो नहीं हुई है और इस प्रकार की हिंसक बयानबाजी जो हुई है ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एक संवैधानिक विचारधारा के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए, ये संवैधानिक पद है, इस पे बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, इस प्रकार के बयानबाजी को रोकना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको त्वरित पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मेरा विचार है। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ ईशान भी हैं। ईशान, आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं और क्या प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह की बात कह देनी चाहिए, जबकि कहनी चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबली जिस तरीके से अब चीज़ें बदल रही हैं, प्रधानमंत्री का कद काफ़ी बड़ा है, कई चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के नेगेटिव जा सकती हैं। वैसे में एक प्रतिष्ठित पद पर होते हुए इस तरह की बयानबाजी करना, ये अपने आप में क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित, या अभी तक मुझको लगता है कांग्रेस को अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। डेफिनेटली इस प्रकार का कोई भी वाक्य कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। और ये अगर कोई फ्लो में भी इस तरीके से बोलता है तो नेता वही है, नेता जो बोलता है, जो करता है, वो पब्लिक फॉलो करती है। तो नेता को इस प्रकार का, अगर किसी को भी नेता बनना है तो इस प्रकार की बयानबाजी से बचना होगा।
एक शॉर्टकट लेके नेता बनना, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये शायद मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी चीज वो आगे जाके किसी को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस क्यों ऐसा करती है। कांग्रेस को सही में इस प्रकार की चीजों के ऊपर लगाम लाना या आत्ममंथन करना जरूरी है, क्योंकि नीच भाषा का प्रयोग भी हुआ था। ये प्रकार की, जैसे कि अचानक इलेक्शन आता है तो रावण का प्रयोग हो जाता है, तो पता है कि ये सारी चीजें डैमेज करती है। तो अगर अब कोई भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो डैमेज करने के बाद डैमेज कंट्रोल जैसी हालत हो जाए तो ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल पे शोभा नहीं देती। या तो ये ऐसा हो गया है कि हमारे ही कर्म फूटे हैं कि कोई हमारा ही हमको ले डूबता है, तो ऐसी हालत कांग्रेस की हो गई। तो हर बार ठीक है, इस प्रकार की चीजें। सतीश लखेड़ा भी आ गए हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता हैं, थोड़ा लेट जुड़े हैं। सतीश लखेड़ा साहब, बयानबाजी वो भी प्रधानमंत्री को लेकर के, एक प्रोटोकॉल होता है, गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, और कांग्रेस पार्टी के एमएलए विधायक इस तरह की छोटी बात कह जाएं, प्रधानमंत्री के जान को लेकर के संविधान बचाना है तो उनकी हत्या जरूरी है, इस तरह की बातें सामने आ जाए, ये अपने आप में निंदनीय है। और साथ ही मुझको लगता है पार्टी को अब तक एक्शन लेना चाहिए था। अदिति जी, अभी तक जो कांग्रेस की परंपरा रही है, भले वे गांधी जी का अपने को अनुयायी कहते हैं, अहिंसा के अनुयायी कहते हैं, मगर मौत का सौदागर से माननीय सोनिया गांधी जी से शुरू हुई ये यात्रा, खड़गे जी ने जिस तरह रावण कहा, जिस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री ने औकात की बात कही, या इनके शेख हुसैन ने कुत्ते की मौत मरने की बात की, या अलका लांबा नालायक बोलती है, रणदीप सुरजेवाला जानवर कहते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहते हैं मोदी को हराना है। तो ये कांग्रेस पता नहीं किस रणनीति कहते हैं जो निजी हमले कर रही है, और पार्टियां करे कोई बात नहीं। अभी तक आम आदमी पार्टी के भी एक नेता कर रहे थे, मगर सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जिसने लंबे समय तक देश में राज किया है, लंबे समय तक जिसने लोकतंत्र की सेवा बताते हैं, इस तरीके के वरिष्ठ लोगों के द्वारा, और यहाँ तक कि अभी तक कांग्रेस के वो तो पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने आज इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने वो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार तरीके से अभी तक न उसका खंडन किया गया है, बल्कि लिपापोती की जा रही है, उनके लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर अभी तक ऑफिशियल तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से फिलहाल ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है इतनी बड़ी बयानबाजी के बाद। तहसीन पूनावाला लगातार हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रीति जी, मैं दोबारा से ये बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री उनको लंबी आयुष्य मिले, हम सब इसकी कामना करते हैं। लेकिन यहाँ सतीश जी भाजपा के प्रतिनिधि कहते हैं मौत के सौदागर, जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, सोनिया जी को एट्रीब्यूट किया 2006 के उन शब्दों के बारे में, मैं चाहता हूँ आप फैक्ट चेक कीजिए वहाँ गूगल के ऊपर। 2002 में सितंबर में मौत का सौदागर कांग्रेस के लिए शब्द सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था, सोनिया गांधी ने तो 4 साल बाद किया था। तो अगर सतीश जी कहते हैं कि ये शब्द गलत है, जो मैं मानता हूं गलत है, पहले उनमें हिम्मत है कहने को मोदी जी गलत है, जो नरेंद्र मोदी सोनिया जी के लिए कहते हैं कांग्रेस की विधवा, वो मानने को तैयार है कि गलत है। जो नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए माफी मांगने को तैयार है। जो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जो हमारे दलित लोग हैं वो अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। प्रीति जी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके लिए सतीश जी माफी मांगने को तैयार है। मैं तो इस चैनल पे माफी मांगता हूं कि इस तरह का प्रयोग हुआ, इन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के लिए, लेकिन आपकी हिपोक्रेसी सामने आती है, आप माफी नहीं मांगेंगे। मैं आपको देश के सामने ओपन चैलेंज देता हूं, मांगेंगे माफी? सतीश लखेड़ा। तहसीन भाई पूरी ऊर्जा में कह रहे हैं, जनसभा वाले जोश में कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा 5000 सिखों की हत्या के बाद सर यहाँ वाली बातें मत कीजिए, मोदी जी के शब्दों के लिए माफी मांगेंगे, हाँ या ना, यस या नो, हाँ या ना, बस। इसमें तीसरा कुछ नहीं आता है। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, आप बोले मांगेंगे? आपने मैं कहता हूँ ये शब्द गलत है, आप कहेंगे मोदी जी के शब्द गलत है, ये आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। माफी नहीं मांगी बंधु, ये देखिए, आप बोलने दीजिए। 5000 सिखों पे कहने के बाद आप कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद बेशर्मी के साथ कभी नहीं मांगी। बाद में कहा कि सरदार जी ने माफी मांग ली थी। अरे भाई, आपने माफी मांगने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। कैसा सामंतवादी सिस्टम है आपका, कैसा परिवार सिस्टम है। इसलिए आप तो पूरे रंगे हुए हैं, और आप भारत जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, जिन्होंने आजादी में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में भारत का नक्शा तोड़ा, जिन्होंने विभाजन के दंगे कराने पर पूरे देश का अमन चैन तोड़ा, जिन्होंने 65 में गौ भक्तों की
1000 गौ भक्तों की हत्या करके सनातन के प्रति आस्था तोड़ी, जिन्होंने 75 में 77 में जिन्होंने आपातकाल लगा करके इस देश का संविधान तोड़ा, और 84 में हत्याएं करके जिन्होंने अमन चैन तोड़ा, वो लोग जोड़ने नहीं, की बात लेकिन कर रहे तहसीन हैं, वो लोग अहिंसा की बात कर रहे एक सवाल, हैं। शर्म आती है। तहसीन एक सवाल ये भी है, विपक्ष कह रहा है कि हारे तो हत्या की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की बात करके कांग्रेस 2024 जीतेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत शब्द है वो, शब्द के चाहे कोई भी मायने हो वो गलत है, नहीं इस्तेमाल करना ऋतु चाहिए। चौधरी। लेकिन सतीश जी और मेरे बीच में एक फर्क दिखता है। मैं कहता हूं, मैं गलत को गलत कहता हूं, चाहे सोनिया जी ने भी मौत का सौदागर का प्रयोग किया वो गलत है, लेकिन सबसे पहले सितंबर 2002 में मोदी जी ने किया था, उसके लिए वो गलत कहने में उनमें हिम्मत नहीं। यही अंतर है कांग्रेस में और दूसरे लोगों में, ये अंतर है मेरे में और भाजपा में, ये अंतर है और ये अंतर आज दिख रहा है। ऋतु चौधरी, क्या हत्या की बात करके 2024 का चुनाव जीतेगी कांग्रेस? देखिए, हत्या जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत ही वाहियात, जो मैं बोलती हूँ वो शब्द है, उस शब्द का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस लोकतंत्र में जहाँ पे, और नेताओं के द्वारा तो खास तौर पे इस शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इस नियत से कहा होता तो मैं पहली वो व्यक्ति तो होती, उनकी कांग्रेस नियत पहली कौन वो देखने व्यक्ति। जा रहा है? ऋतु चौधरी, किस नियत से उन्होंने कहा? बाद में अपने बयान को वापस लेकर माफी मांग लें, नियत क्या थी? ये किसी के अंदर की नियत नहीं, कोई बाद नहीं में जानता देखिए, ना। प्रीति, ये उकसाने का भी, प्रीति, ऋतु ये उकसाने का भी काम, ये कई बार प्रीति, ऐसा सुनिए, होता है कि नेता अपनी बात कह जाते हैं और वो उकसाने वाली बात होती है और बाद में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, क्या पार्टी जिम्मेदारी लेगी? देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि अगर इस शब्द में कोई ऐसी नियत थी या कुछ था तो इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि अगर आप वीडियो पूरा चलाते तो आप उस वीडियो में ही सुनते कि उन्होंने उसी वक्त अपने आप को करेक्ट किया कि हत्या का मतलब मैं हराने की बात कर रहा हूँ, वो राजनीतिक हत्या होती है, वो राजनीतिक हत्या की बात कर रहा हूँ, यानी मैं हराने की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस शब्द को मैं बार बार जो है इस चैनल पे रिपीट नहीं करना चाहती, कैमरे पे रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने अपने पहले बयान में ही, यानी कि जब वो भाषण दे रहे थे उसमें ही उन्होंने खुद को करेक्ट कर दिया था। उसके बाद उनका एक और वीडियो आया जिसमें उन्होंने इसके प्रति जो है बताया है कि ये मैं बोलना चाहता था और उसके लिए माफी मांगी है। दूसरी बात ये है कि सतीश जी भी बात कर रहे थे, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि ये लोग इस तरह से बात कैसे कर लेते हैं। गांधी को मारने वाले और गांधी को मारने वाले को पूजने वाले लोग जो है आज हिंसा की बात कर रहे हैं। ये लोग तो, इनका जो है बेस ही जो हिंसा का है, ये लोग केवल हत्या की बात करते हैं, हत्या की बात सोचते हैं, हत्यारों को जो है रिहा करते हैं। कांग्रेस तो अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है भाजपा पे, तो क्या कांग्रेस ही पिछलग्गू बन के उसी ट्रैक लाइन पे चलेगी? इरशान, हाँ बिल्कुल, ये छोटी छोटी बात, ये कह रहे हैं कि वो ऐसा सोच नहीं रहे थे, उन्होंने निजी तौर पे टिप्पणी नहीं की। मैं कहती हूँ वो कुछ भी सोच रहे थे, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी। वो मैं कह रही हूँ उनकी नीयत भले ही नहीं होगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ये बातें करके आप लोगों को उकसाते हैं। कल को प्रधानमंत्री के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेगी इसकी? आपकी बात और आपका सवाल बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एक डैमेज हो जाता है। और हमारा देश आई मीन लाइक सहिष्णु देश है। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो कि अहिंसा के बलबूते पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, तो हम लोग उस पे चलने वाले लोग हैं। और वहां पे ऐसी हिंसा जैसी चीजों के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इस प्रकार का डैमेज होने के बाद आप कुछ भी करो, कितने भी पोते लगाओ, कितने भी उसको यानी वो करने की कोशिश करो, एक बार जो डैमेज हो जाता है ना, उसका रिकवरी होने में जनता के ऊपर इसकी बड़ी असर होती है। और एक होता है कि या तो पूरी नफरत वाली सिस्टम हो जाती है, या तो फिर पूरा इमोशन, एक पूरा फ्लो होता है जिसमें ये लोग जो बोलने वाले वही बह जाते हैं। जो हमने आने वाले और लास्ट जितने भी इलेक्शन हुए उसमें ये सब देखा कि जनता है ये सारी चीजें याद रखती है, वो मन में रखती है। या तो एक पूरा नफरत वाला माहौल डेवलप होता है, या तो एक पूरे इमोशंस में इतना बड़ा उनके फेवर में रीजन आता है कि सामने वाला जिस प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग करता है वो पूरा बह जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। आइंदा इन सारी चीजों के ऊपर पूरा सम्मान मेंटेन रहे, उसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। ठीक है, तहसीन पूनावाला। प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा होती है, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं।
तो जब वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पार्लियामेंट में कहते हैं, और मैं कोट करता हूं कि वो किस तरह से नाटे रेनकोट पहन के सारा दुनिया, ये कला उनसे सीखनी चाहिए। और वो प्रधानमंत्री का स्पीच एक्सपंज होता है, वो उनके पीछे उनको श्रद्धा नहीं थी, उनके पीछे वो गरिमा नहीं थी उस पद के पीछे। मैं कहती हूँ कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने अंदर सम्मान नहीं रखते। देश में पद है, गरिमा है, उसकी गरिमा हम सब बना के। और मनमोहन सिंह जी जिस पद पे बैठे थे उस पद की गरिमा नहीं थी, पार्लियामेंट की गरिमा ने। आप जानते हो प्रीति जी, कहते हैं गुजरात के चुनाव के कैंपेन में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि रावण की तरह रावण से प्रधानमंत्री की तुलना कर देते हैं। गलत है, मैं तो कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, मैं कहीं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं जो गलत है गलत है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब पार्लियामेंट की गरिमा ने, क्या आप जानते हैं, सर प्लीज बीच में मत बोलिए, क्या आप जानते हैं प्रीति जी, सतीश जी 1 मिनट 10 सेकंड लूंगा, सतीश जी 10 सेकंड, क्या आप जानते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री मात्र एक प्रधानमंत्री इस मुल्क के जिनके स्पीचेस दोनों हाउस से एक्सपंज हुए, लोकसभा और राज्यसभा से? आप बताइए प्रीति जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि ये कोई और प्रधानमंत्री है नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक जिनके स्पीचेस दोनों हाउस में एक्सपंज हुए इन शब्दों का प्रयोग करते जिससे हाउस की गरिमा कम हो? ये नरेंद्र मोदी जी है। मौत का सौदागर सितंबर 2002 में सबसे पहले मोदी जी ने कहा। आप माफी मांगिए उसके लिए, मांगिए माफी, है हिम्मत आप में माफी मांगने के लिए? नहीं, अभी चुनाव गया है, गुजरात का चुनाव अभी हटा है और इनके लंबे समय के बाद परिवार से बाहर कांग्रेस का पद किसी आम व्यक्ति को मिला है, परिवार से बाहर। उन्होंने कहा है वो क्या नंबर बढ़ाना चाह रहे थे, किसे खुश करना चाह रहे थे, लोकतंत्र की मर्यादाएं छोड़िए, वो क्या प्रदर्शन उनका रहा और किन कारणों से रहा, मगर रावण से तुलना और उनके वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री औकात की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने अभी तक माफी नहीं मांगी, इन दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों पे नहीं मांगी। अगर देश की राजनीति, देश के राजनेता इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करेंगे, मर्यादाएं इस तरीके से जाएंगे और ये वरिष्ठ लोग करेंगे, तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनके पास क्या परंपराएं आएंगी? और सबसे बड़ा इस बड़ी पार्टी को जो हर बार दावा करती है हमने देश आजाद किया, हम ये थे, हम वो थे, उनके द्वारा कहा जाना, वो बड़े मन से कह सकते थे कि गलत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी हम निंदा करते हैं, इतना ही कह देते तो कम से कम काम चल जाता। मगर इस पे पंचर लगाए जा रहे हैं, रिपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये था, ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सतीश जी, आप तो रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। आप पहले तो ये इस पे स्टैंड क्लियर कीजिए अपना कि आप रावण को बुरा मानते हैं। आप ये बात आप नेशनल चैनल पे बोल दीजिए एक बार। हम रावण को क्यों बुरा माने? हमारे रावण एक प्रतीक है बुराई का, हर साल उनको जलाया जाता है। एक्सपोज हो गए दोबारा से। आप रावण को बुरा मानते हैं ना? क्यों नहीं मानते? सब मानते हैं। बोल दीजिए। हाँ, सब मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? आप मानते हैं कि नहीं मानते, बस इतना बता दीजिए। इसीलिए हर साल बुरा व्यक्ति है कि नहीं है, बस इतना बता दीजिए मुझे। अरे ये कहने की क्या जरूरत है? आप लोग तो राम के बारे में नहीं जानते, ऑफिशियली कहते राम नहीं है। आप एक किताब भी नहीं मानते कि रामचरितमानस थी, उसको किसी ने लिखा था, आप नहीं मानते। हमारी पूरी आस्था है एक पात्र के धनात्मक और ऋणात्मक जो चरित्र है उसके प्रति हमारी वैसी आस्था और वैसी अनास्था है जिस तरीके से तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने लिखा है। केवल इतनी सी बात कि रावण बुरा है या अच्छा है, बस इतना बता। रावण बुरा है, बहुत बुरा है, नारियों के सम्मान के प्रति, शिष्टाचार है कि नहीं है? क्या तो रहे हैं बुरा है? अरे सतीश लखेड़ा जी कह रहे हैं कि बुरा मानते हैं। राम है, आप ये बोले राम है। सतीश लखेड़ा कह रहे राम मानते हैं, रावण नहीं मानते, बोल तो रहे। नहीं, आप ये बताइए, अगर रावण बुरे हैं तो आपने रावण के पीछे इतना हंगामा क्यों मचा के रखा पहले कि रावण जो है पूजनीय है और रावण को जो नहीं जलाना चाहिए थे शहर पे? और दूसरी बात, अगर प्रतीकात्मक जो है शैली में बोला जाए, आप देखिए कांग्रेस की समझ दूसरे किस्म की। कांग्रेस की दिक्कत है, वो कोर्ट में खड़े होके कहती कि राम है। तहसीन पूनावाला, हमेशा तमाम पैनलिस्टों की बात कंप्लीट हो जाती है, आपकी रह जाती है। इस बार भी शुरुआत आप ही के साथ, बहुत कुछ है आपके अंदर बताने को। क्योंकि मैं मन की बात नहीं करता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ। काम की बात करने वाले अच्छी बातें करते, तो मैं अच्छी बातें करता हूँ। सतीश जी की मैं बहुत आदर करता हूँ, अक्सर चैनल्स पे उनसे मुलाकात होती है। सतीश जी, इस व्यक्ति ने, कांग्रेस के व्यक्ति ने जो कहा गलत कहा, न कांग्रेस की प्रवक्ता न मैं इसको डिफेंड कर रहे, लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, राम जेठमलानी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भाजपा ने बनाया, उन्होंने शहीद इंदिरा गांधी के कातिलों को बचाया,
उनकी रक्षा की, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हो? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाजपा जिन्होंने इंदिरा गांधी की एक्चुअल में हत्या की, उनको कातिलों को बचाने का काम किया, उसको एमपीशिप से रिवॉर्ड किया, क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो, या ये समझते हो कि भाजपा गलत है और इसके लिए आप माफी मांगोगे? आज देश के सामने आप माफी मांगे इस चीज के लिए। चलिए सतीश जी। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं, मैं वकील के पेशे की बात नहीं कर रहा हूं। मोतीलाल वोरा जी कितने बड़े वकील थे कि एक दिन में उनकी 5,000 रुपया उस जमाने में इनकम थी। उस जमाने में जब 2-2 रुपया तनख्वाहें हुआ करती थी, वो तब किसके वकील थे? भारत के लोगों के पास तो कपड़ा नहीं था, अंग्रेजों के वकील थे। और काकोरी कांड जब हमारे क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा, तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इनका केस कौन लड़ रहे थे? कांग्रेस के नेता, जिन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। अरे साहब, आप तो पूरी तरीके से देश के दुश्मनों के साथ थे, और आप आज हमसे कह रहे कि इन्होंने इनका लूटा। आप बात कीजिए, एक वकील के निजी मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर ऐसा है तो आमतौर जो आप बात कर रहे हो आजादी के पहले की बात है, लोकतांत्रिक मुल्क बनने के बाद, मतलब उससे पहले मिटा दे जिनका आप श्रेय लेते हैं। अरे आप साहब, मोतीलाल जी से जो, अरे साहब, ये आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, शहीद भगत सिंह के लिए और जितने भी हमारे क्रांतिकारियों के लिए नेहरू जी ने लड़ाई लड़ी थी, आप इसे फैक्ट चेक कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने गलत बोला था पार्लियामेंट में, इस चीज को फैक्ट चेक किए, वो फैक्ट चेक हो गया, हम उस पर नहीं जाते। देश आजाद हुआ, लोकतांत्रिक मुल्क बना, संविधान आया, उसके बाद एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है। जिस उन हत्यारों को बचाने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को भाजपा पार्लियामेंट में लाते एमपी बनाती है। आप इससे अग्री करते हो या नहीं करते हो? मैं बस आपसे इतना सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी इंदिरा जी के हत्यारों को बचाने के इनाम के रूप में लाई? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक वकील जो इंदिरा जी के हत्यारों की बात का बचाव करता है, उसको आप प्रमोट करते हो, उसको आप पार्लियामेंट में लाते हो, इसके लिए आप माफी मांगोगे? अगर वो कसाब की भी पट्टी की, कसाब भी घायल था, उसको उन्होंने बचाया, उनके पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस निष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं, उनका अपना व्यवसायिक धर्म है, उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं। आप कसाब की तुलना इंदिरा जी से कर रहे हैं, आप कसाब की तुलना इंदिरा जी से कर रहे हैं। एक महिला जो देश के लिए शहीद हुई, जो देश की प्रधानमंत्री थी, ये आपका रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री के लिए, ये आपका आदर है एक मरूम प्रधानमंत्री के लिए, एक शहीद प्रधानमंत्री के लिए, ये आपका आदर है। एक सेकंड आप बातों को मोड़ रहे हैं। नहीं सर, मैं आप ही के बात को रिपीट कर रहा हूँ। आपने इंदिरा जी की तुलना कसाब से की, इसके आगे मैं क्या कहूँ साहब? मैं अपना केस बंद कर देता हूँ, मैं आपके सामने लाचार हूँ, मैं आपसे सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, क्या बोलूँ मैं आपको? आप इंदिरा जी की तुलना जो मरूम हुई देश के लिए, जो शहीद हुई, मेरे शब्दों को पकड़ के, हमारे चावल को पकड़ के आप खिचड़ी बनाइए, पुलाव बनाइए। अच्छा ठीक है, आप लोग, अरे और भी गेस्ट है, बोलने दीजिए जरा। जिया मंजरी मेरी बात सुनिएगा। आप प्रधानमंत्री को गाली भी देते हैं और उस पर विपक्ष आपको बचाने की होड़ में लग जाता है, ये तो बहुत अलग सी बात है ना। चाहे तहसीन पूनावाला हो या फिर हमारे साथ प्रवक्ता है ऋतु जी, आपको तो मैं कम से कम, आपको मैं ऋतु जी, मैं तो आपको समझती थी कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन सही बात करती हैं बचाने की। बिल्कुल सही बात करूंगी प्रीति, मैं आपको बिल्कुल पहले जिया मंजरी बोल ले, पहले जिया मंजरी बोल ले। आप अनम्यूट कीजिए, जिया अनम्यूट कीजिए पहले। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री को लेकर के बार बार इस तरह की टिप्पणी क्यों होती है? देखिए, कुछ दिन पूर्व अभी अधीर रंजन चौधरी जी से भी एक बयान आया था, राष्ट्रपत्नी, आपको याद होगा, इसमें भी काफी बवाल हुआ था जी। ये भी एक संवैधानिक पद है और उसका मखौल उड़ाया गया था। अब दूसरा बयान ये आया है प्रधानमंत्री जी के लिए कि उनकी हत्या हो जानी चाहिए, वो रावण है, इस प्रकार के। अब रावण की बात पे आती हूँ मैं प्रीति जी, कि रावण पूजनीय है या नहीं है। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछती हूँ कि कोई व्यक्ति यदि किसी महिला का, किसी विवाहित महिला का अपहरण करता है, तो क्या वो उसकी पूजा करेंगी? रावण की पूजा भारतवर्ष में उनके ज्ञान के लिए होती है, उनके उस कृत्य के लिए नहीं होती है। उस कृत्य के लिए उनको हर साल जलाया जाता है। तो ये तर्क रखना कि रावण तो अच्छा किस है या कृत्य नहीं, के लिए आप उसे बहुत गलत है। आप ये बता दीजिए मुझे, रावण के ऐसा कृत्य कौन सा कहाँ रावण पे का कहते कृत्य थे है जो आप कृत्य के ऊपर बहस हो रही है? जी बताएं, क्या बोल रही आप हैं? कौन से कृत्य? आप कहते हैं कि उन्होंने जो सीता का अपहरण अगर ना किया होता तो वो पूजनीय है, आप ये बोलते हैं, अब बोलते हैं ये नहीं तो
आप एक बात बताएं कि कोई व्यक्ति यदि आपसे आप अपने परिवार का खात्मा करवाना चाहता है तो आपकी घर की स्त्री को ले जाए। आप मुझे सिर्फ इतना बता देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आपका सम्मान है क्या किसी को अगवा करना? जिया मंजरी, ऋतु चौधरी का स्क्रीन पर आप खुद लीजिए। महिला हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि क्या आप ये मानते हो कि रावण का केवल यही कसूर था कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था? इसके अलावा आप उन्हें दोषी नहीं मानते? लेकिन आप ऋतु जी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऋतु जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए आप आप। उसके अलावा अब मेरा दोषी नहीं ऋतु जी, मानते मेरा भी एक सवाल है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, रावण को हम फर्स्ट इम्प्रेशन में जब हम रावण कहते हैं, आती हूँ जिया आती हूँ, जिया मंजरी आती हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन रावण के लिए जो जाता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। बाद में जब हम, मैं कह रही हूँ बाद में जब हम रावण की बात करते हैं तब हम बखान करते हैं कि वो ज्ञानी था, वो पंडित था, माँ पंडित था। प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात जो कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही मंजरी, है, ये लोगों के विचार को भ्रमित करने के लिए कर रही है। विचार भ्रमित आप कर रही है कि मैं कर रही हूँ? आप पहले तो ये समझा दीजिए मुझे। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर रावण आपके लिए पूजनीय है तो वो टिप्पणी कैसे जो है आपके लिए एक्सेप्ट हो गई, ये बता दीजिए। ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान लीजिए, उसके बाद ग्रंथों के ऊपर बात करिए। अरे मैं ज्ञान रावण का जो कृत्य था, मैं आपसे ज्ञान के साथ ही पूछ रही हूँ कि अगर रावण आपके लिए पूजनीय है तो मैं खड़गे आपसे जी की पूछ रही हूँ टिप्पणी क्या किस प्रकार हो गई? आप किसी के अपहरण का समर्थन करती हैं? नहीं, मैं तो रावण का भी समर्थन नहीं करती मैडम, मैं तो रावण का भी नहीं करती। मैं तो नहीं, तो फिर आपने इस प्रकार का प्रश्न, मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर रावण इस प्रकार के प्रश्न का तो क्या दिक्कत है टिप्पणी में आपको? क्या नहीं इस प्रकार के प्रश्न का देना है? आपने किस प्रकार से पूछा? आप जनता को भ्रामक करना चाह रही हैं। आपसे पूछ रही, मैंने आपसे पूछा, आपने फिर घुमा दी बात। चलिए ठीक है आप अपहरण को ईशान राजनीति, सतीश लखेड़ा भी हाथ उठा रहे, सतीश लखेड़ा कुछ कहना चाह रहे। हाँ प्रीति जी, हम हमारे कांग्रेसी मित्रों को राम को लेके मत उलझाइए। जो राम के खिलाफ, राम भक्तों के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, राम राज के खिलाफ, हर चीज के वो राम उनके विषय है ही नहीं। राम को लेकर उनका बड़ा विरोध है, राम को लेकर घृणा है। जिन्होंने राम को लेकर सदैव अटकाया, रोज भटकाया और आज श्रेय ले रहे हैं। हम नहीं मांगते हैं और हम राम का, श्री राम का सम्मान जो कोई करता है वो कोर्ट का एफिडेविट है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट का एफिडेविट की राम थे ही नहीं, राम थे ही नहीं। रावण आपके लिए पूजनीय क्यों है? आप ये बता दीजिए ना मुझे। आप पूज्य बापू रघुपति राघव राजा राम गाते थे, राम राज चाहते थे, उनकी समाधि पे हे राम लिखा हुआ है। राम को भी आप नहीं मानते, शिक्षा और पोषण से अधिक बापू का राम को भी नहीं मानते हैं। दिक्कत ये है कांग्रेस की, अपनी सुविधानुसार राम मानते हैं और ये केवल और केवल तुष्टिकरण है, केवल वोट बैंक है। और इस प्रकार की बातें ये दुर्भाग्य इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करना और ये जनता का ध्यान उलझाने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री अगर देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरों की लकीर छोटे करने की क्या जरूरत है? आप ताकत लगाओ, अच्छा काम करो, देश का भला करो, देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो लकीर अपने आप बड़ी हो जाएगी। उसमें किसी की लकीर छोटे करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। सतीश लखेड़ा, तहसीन पूनावाला। सतीश भाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी न्यूज चैनल्स को, न्यूज इंडिया 24/7 को भी कहा था कि मैं हृदय से प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा। और माननीय अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, 10 दिन में उन पे एक्शन होगा। प्रज्ञा ठाकुर जी ने यह कहा था कि मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे को उन्होंने श्राप दिया था, इसलिए वो उनकी देहांत हुई, वो देश के लिए शहीद हुए थे और गोडसे देशभक्त थे। इस चीज को उन्होंने 2 बार रिपीट की। प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया प्रज्ञा ठाकुर पर, वो उल्टा MP बनी। आप ये मानते हो कि प्रधानमंत्री इस चीज में गलत है? मैं मानता हूं इसमें गलत है। ये आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? ये तो शब्द प्रधानमंत्री के थे, मैं उसे हृदय से माफ नहीं करूंगा। न्यूज इंडिया को कहा था प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा था 10 दिन में एक्शन लेंगे। ये MP क्यों बैठी हुई है? क्या आप मानते हो हेमंत करकरे जो मेरे दोस्त थे, जो देश के लिए शहीद हुए, वो श्राप से मरना चाहिए था उन्हें? क्या आप इस चीज को मानते हो? सबसे पहले आप कहिए, उनके श्राप से उनका दुखद निधन हुआ? ऐसा तो नहीं है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बात वो नहीं है साहब,
वो शहीद आप हुए, पहली समर्थन चीज। करते हैं कि और नहीं करते? नंबर बस दो, आप इतना बता दो ना। प्रज्ञा ठाकुर ने, मैं उनके बयान का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी की नाराजगी है वो आम आदमी की, आपकी, मेरी, पूरे देश की नाराजगी है। मगर हेमंत करकरे जी एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनके केस में जो उनका टॉर्चर था, उस टेक्स्ट में उन्होंने बोला था, उनका सीधे इस मामले में तो नहीं आप था कि मानते हो मुंबई कि के जो हमलों के। पुलिस अफसर इस देश के लिए शहीद हुआ वो प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर कर रहा था, ये आपका मानना है? भाजपा नहीं, नहीं, ऑफिशियली उनके न्यूज केस इंडिया में, 24/7 पे जिस केस में एक जांच हुई शहीद थी, प्रज्ञा ठाकुर को फंसा रहा था। जिस केस में आप उनको सोचिए इस झूठा चीज को। फंसाया गया था, तहसीन भाई मुझे नहीं, बोलने तो दीजिए, क्या आपको जिस क्या केस लगता में है कि झूठा जो फंसाया गया और आतंकवादी आज है, वो बरी हो गई, किस प्रकार का उस बिहेव मामले किया को जाना लेकर, चाहिए? उस सतीश जी, आप मामले को बता लेकर दीजिए। प्रज्ञा उन्होंने ठाकुर कहा, और मैं बताएंगे, कोई बचाव बॉम्बे नहीं कर रहा हाईकोर्ट ने हूँ। अपील पे टेरर मैं चार्जेस प्रज्ञा लगाया, ठाकुर, कीजिए। स्वागत करना चाहिए, मैं जैसे प्रज्ञा आप करते ठाकुर के हैं। बयान का कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, जो सतीश उन्होंने जी, कहा था प्रज्ञा उसी को लेकर ठाकुर के। जैसे लोगों को क्या करना चाहिए जब वो आतंकवाद की जो है उस पे आते हैं? उनको क्या फूल मालाएं पहनाए हेमंत करकरे? क्या तो उनको कांग्रेस बैठ के ने उनकी अधीर आरती रंजन उतारेगा? चौधरी को निकाल क्या दिया है? करेगा? केस प्रोसीडिंग में है, वही तो राष्ट्रपति किया। के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए। प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात करने की पार्टी अरे वो आप आज बताइए, फिर उसी सुबह मुद्दे 1 पर घंटा ताकत तो लगा के लैंप बता रही चलाने की है, ट्रेनिंग, और उसके शाम बाद को हम 1 आरोपी घंटा बन लैंप रहे हैं। चलाने की ट्रेनिंग, शस्त्र पूजा करना। आप लोग जो हिंसा को बढ़ावा देने शस्त्र वाले पूजा लोग करके कहाँ पे आप गलत लोग है? इस तरह की शस्त्र बातें करते हो। शस्त्र पूजा भारत को करके समझना कहाँ पड़ेगा, मैं पूछती हूँ शस्त्र आपसे। पूजा के लिए भारत सुबह को जो समझना 1 पड़ेगा घंटा कांग्रेस आप को। जो है एक आप घंटा शस्त्र ट्रेनिंग पूजा का कर लिया अपमान कर रहे शस्त्रों हैं। की। जितने भी देवता हैं, 1 घंटा सबकी बात ट्रेनिंग करते हैं। देते हो शस्त्रों को, किनके ऊपर शस्त्र पूजा शस्त्र करना है कहाँ उन्होंने? यही दिक्कत है भारत में कौन है जिनके अदिति ऊपर जी, आप इसके लेना लिए चाहते हो? बड़ा नहीं, नहीं, बहुत आप- बड़ा आप- कार्यक्रम आप चाहिए कहीं इनको पे समझाने के लिए कि गलत शस्त्र बोलेंगी। पूजा जो का आप- मतलब आप- किसी आप को तो डराना कभी और गए नहीं हिंसा गए। है, आप यह शहर हमारी को सनातनी आप परंपराओं का नहीं हिस्सा गए। है। लेकिन शस्त्र आप पूजा बताओ करना ना, गलत है। आप क्या करने के लिए करते हो? आप किस लिए करते हो? सुबह जो ट्रेनिंग देते हो ना शस्त्रों की, किस लिए देते हो? किसको मारना चाहते हो भारत में? शास्त्र आत्मरक्षा आप के लिए बताइए होती मुझे। है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अब बताइए बहुत ना मुझे, दुर्भाग्यपूर्ण किस है। वक्त इसके लिए बहुत गलत। समझाने की भी ताकत नहीं है। जो समझना नहीं चाहते हैं, जो आप क्यों जो है शस्त्र आप- आत्मरक्षा के लिए जो होते खुली हैं। आंखों से देखना नहीं चाहते हैं, इरशान, उनको नहीं समझाया जा सकता। इरशान, मैंने टाइम दे दिया। इरशान समझाने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। कांग्रेस सतीश जी, कहती है कि हम आपके पास कुछ नहीं है अच्छा समझाने ठीक है, के लिए। ठीक है। कांग्रेस का कहना है, ये टैगलाइन है, हम तुष्टीकरण नहीं करते। इस बयान के बाद क्या अब भी लगता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती? या तो कांग्रेस तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं कर रही, या तो कांग्रेस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही, या फिर कुल्हाड़ी पे पैर मार, जो भी आप गिने। क्योंकि इस प्रकार की चीजें नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करेगी, भाजपा को और मजबूत करेगी। अगर देश में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के सिर्फ इस बारे में अगर राजनीति होती रहेगी और इस प्रकार की बयानबाजी होती रहेगी, उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। उससे उल्टा जो एक ऊपर चढ़ रहा है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, जो एक नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाता जाएगा। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली अभी भारत देश में हो रही। ठीक है, तहसीन पूनावाला। एक तो सतीश जी ने आपके शो पे कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया है, अब भी उन पे टेरर चार्जेस लगे हुए हैं, और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पढ़ रहा था। आप इसका जवाब दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए। दूसरी तुष्टीकरण की चीज, राजनीति कांग्रेस करती है कि नहीं करती? कुछ नहीं करती है, तहसीन भाई, उल्टा आपकी झूठ बात- की राजनीति। आपने करेक्ट किया, धन्यवाद जी, उल्टा झूठ की राजनीति भाजपा करती है। मैं एक लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी चैनलों पर 2 साल पहले यह आरोप लगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जानलेवा हमला होने वाला था, इसकी एक चिट्ठी मिली गई थी और इसके चलते कुछ लोगों को जेल में डाला गया था। इसके चलते आज भी वो लोग जेल के अंदर है। क्या आप जानते हैं प्रीति जी, एनआईए जो इस देश की प्रथम जांच एजेंसी जो सीधा नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करती है, उसने वो सारे चार्जेस विड्रॉ कर दिए। आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप लोग खेलते हो, आप लोग उस पर राजनीति करते हो, ये गलत है। प्रधानमंत्री एक इंसान है, एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के साथ आप लोग खेलते हो। जब आप पार्लियामेंट में जाते पूर्व प्रधानमंत्री को कहते हो आप किस तरह से नाते हो, और वो आपके बयान एक्सपंज होने, आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कम कर रहे हो। ये बार बार आपने किया है। जिसने एक पूर्व प्रधानमंत्री को मारा, राम जेठमलानी, आपने उसको पार्लियामेंट में लाया। ये आप लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण, ये आप लोगों की हमेशा से पॉलिसी रही है भाजपा की। सतीश लखेड़ा। जी मैडम, इस देश में भिंडरावाला को पैदा करने वाले, इस देश में आतंक को पैदा करने वाले, और जिस विषय पे आज डिबेट है कि उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को के मौत की बात की है, इसी व्यक्ति ने कहा था, बयान उठा के देखिए गूगल में, इन्होंने पुलिस से कहा था कि अगर आपने आदिवासियों का उत्पीड़न किया तो हम आदिवासियों को नक्सलवादी बना देंगे।
ये परंपरा लगातार है, लगातार बोलते जा रहे हैं। आज इनका बयान बाहर आ गया है, इन्होंने रोज समाज विरोधी बोला है और आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री को बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे तहसीन भाई तो बहुत सभ्य शालीन व्यक्ति है, मगर उन्होंने चुटकी में कह दिया मैं अपने मन की बात नहीं करता हूँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पचा पाते हैं, एयर स्ट्राइक नहीं पचा पाते हैं, भारत का विकास नहीं पचा पाते हैं, जो हर मुद्दे पर जो हमारी देश और विदेश की प्रतिष्ठा है उस पर लेकिन ऐसे आपराधिक मामले वाले एमएलए और एमपी बीजेपी में भी है। ज्यादा है एडीआर की रिपोर्ट से 50% बीजेपी में। ऋतु चौधरी, प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है, आपको लगता है कि अगर आपत्तिजनक है इस प्रकार का, जो कि उन्होंने उसी वीडियो में उसी वक्त करेक्ट किया कि उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ और उन्होंने उसी वक्त करेक्ट किया, अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर ये आपत्तिजनक है तो मैं बोलती हूँ कि आपको अच्छा ठीक है। स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होता है ऋतु जी? लेकिन स्लिप ऑफ टंग आपका भी होता है, मेरा भी होता है। राष्ट्रपति हमारे मुंह से भी कई बार इस तरह की बात निकल जाती है। राष्ट्रपति अरे राष्ट्रपति पे भी अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा माफी मांगकर बोला कि ये स्लिप ऑफ टंग। कितनी बार माफी मांगेंगे आप? हर बार आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अगर जितनी बार गलती करेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक है स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ ऋतु जी, मैं मानती हूँ स्लिप ऑफ टंग है, मैं मान गई स्लिप ऑफ टंग था। ठीक है ऋतु चौधरी, मैं मान गई कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन पब्लिक के बीच में जब मैसेज दिया उन्होंने, उनको वापस जाके कौन समझाए कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग था? वो तो समझ गए कि संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री की हत्या करनी होगी। नहीं प्रीति, और अभी एक सेकंड मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा किस तरीके से नुपुर शर्मा और साथ ही कन्हैया लाल की हत्या जो हुई, उसके बाद एक ट्रेंड चला कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में ना करें, क्योंकि उससे लोग भड़क जाते हैं और किसी की भी जान जा सकती है। इवन आप यहाँ बैठे हैं, तमाम प्रवक्ता हैं, आपकी बातें न जाने किस आदमी को हर्ट कर जाए और ऐसा भगवान ना करे कोई घटना घट जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि जो विधायक पब्लिक डोमेन में खड़े होके इस तरह की बातें करता है, उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, पार्टी को एक पॉलिसी बनानी चाहिए? ये प्रधानमंत्री की हत्या की बात करता है, संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री की हत्या करनी होगी। तहसीन पूनावाला जी, सवाल, ऋतु जी की आवाज नहीं आ रही है, सेम सवाल आपसे। नहीं, मैं मानता हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स में हत्या, मारना, पीटना, इन शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सर तन से जुदा हो, इसके लिए भी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। और मैं ओपनली से कंडेम करता हूँ। ये लोग कंडेम करें देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इसको बोलो कंडेम करने के लिए, मैं तो कंडेम कर रहा हूं। मैं बोलता हूं। फाइनल कमेंट दीजिएगा, टाइम कम है, फाइनल कमेंट बोलिए। अनुराग ठाकुर साहब और कपिल मिश्रा साहब गलत थे। मुझे बोलने दीजिए। कपिल मिश्रा साहब और अनुराग ठाकुर साहब गलत थे। बोलिए जल्दी से, क्योंकि सब फाइनल कमेंट देंगे। अदिति जी, देश के गद्दारों को ऋतु चौधरी बोल रहे हैं, बोलिए ऋतु जी। मैं आपकी से पूर्णतः सहमत हूँ प्रीति जी कि इस प्रकार की जो है भाषा पर जरूर रोक लगनी चाहिए, और रोक उन पर भी लगनी चाहिए जो कि जनता को भड़काने का काम करते हैं, दंगे भड़काने का देश में काम करते हैं, जो कि भाजपा इस समय कर रही है। रोक प्रधानमंत्री जी के शब्दों पर भी लगनी चाहिए जब वो स्टेज से कांग्रेस की विधवा। आपके विधायक पर पार्टी का क्या कार्रवाई करेगी? आपके कांग्रेस के विधायक पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी क्या कार्रवाई, ऋतु जी, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? ये जो विधायक महोदय हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की है, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, पार्टी अभी इस बयान पर जो है अभी बातचीत चल रही है। जैसे भी पार्टी जो उचित समझेगी वो आपके सामने परिणाम आ जाएगा। सतीश लखेड़ा, फाइनल कमेंट देना है, फाइनल कमेंट। अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति जिस तरह का लोकतांत्रिक विरोध होना चाहिए, उस ट्रैक को हमारे कांग्रेस के मित्र छोड़ चुके हैं। और आज भी इस विषय को लेकर के अनेक चैनलों पे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, वो पूरी ताकत के साथ बता रहे हैं कि किस बेहतर तरीके से उन्होंने कहा था, उसका मतलब क्या था, इसके संदर्भ क्या है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फाइनल कमेंट।
ईशान त्रिवेदी, मैं सॉरी, हाँ फाइनल कमेंट। मैं इतना ही कहूंगा कि किसी को भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और भाजपा को भी अगर देश हित में अगर कोई उनसे सवाल करता है तो उनको गद्दार करार नहीं देना ठीक है, ठीक है, ठीक। तहसीन पूनावाला, फाइनल कमेंट। प्रधानमंत्री जी को भी इन शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। शमशान कब्रिस्तान, दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, जो ट्रेन की दुर्घटना होती है उसके पीछे पाकिस्तान और एनआईए को कहना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को, ये इसमें सच्चाई नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को भी इन शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए और सबको मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, और साथ ही पब्लिक डोमेन में नेताजी के बिगड़े बोल। एक बार फिर से नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, उसका एक विधायक इतना बौखला जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप तक कह जाता है। क्या इस तरह की सोच से कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 चुनाव जीत पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद देखा हम लोग का सिलसिला लगातार जारी है।